दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव, क्या यह भारत का सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है? भारत की पावन भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्थान अत्यंत विशेष और रहस्यमय माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तप, मोक्ष और शिव तत्व का जीवंत केंद्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर नाम का अर्थ, त्र्यंबकेश्वर शब्द का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। शिव के 3 नेत्र ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और महेश संहार के प्रतीक हैं। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव को त्रिदेव स्वरूप में पूजा जाता है। यह विशेषता इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। पौराणिक कथा गौतम ऋषि और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की सबसे प्रसिद्ध कथा गौतम ऋषि से जुड़ी है। प्राचीन काल में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहां तपस्या करते थे। उस समय भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न की कभी कमी नहीं हुई। यह देखकर अन्य ऋषियों को ईर्ष्या हुई। ईर्ष्यावश उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। दुर्भाग्यवश गाय की मृत्यु हो गई, जिसे उस समय गौ हत्या का महापाप माना जाता था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान दिया। लेकिन दक्षिण भारत के कल्याण हेतु गंगा गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। इसी स्थान पर भगवान शिव स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग है। यहां का शिवलिंग 3 मुखों वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिवलिंग हमेशा चांदी के मुकुट से ढका रहता है, इसलिए सामान्य भक्त इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। यही रहस्य और गूढ़ता इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलती है जो कर्म, काल और भाग्य तक को प्रभावित करती है। काल सर्प दोष और विशेष पूजा। त्र्यंबकेश्वर को भारत में काल सर्प दोष निवारण का सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव होता है, वे यहाँ विशेष पूजा कराते हैं। यहाँ की प्रमुख पूजाएं हैं काल सर्प शांति पूजा, नारायण नाग बलि पूजा, पितृदोष शांति, महामृत्युंजय जाप। मान्यता है कि इन अनुष्ठानों से जीवन में आ रही बाधाएं, मानसिक कष्ट, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक तनाव दूर होते हैं। मंदिर की वास्तुकला और इतिहास। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है और इसकी वास्तुकला हेमाड़पंथी शैली में है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत संकीर्ण और शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, जहां भक्त गहरी शांति का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला और त्र्यंबकेश्वर हर 12 वर्षों में लगने वाला नासिक कुंभ मेला भी त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें इसी क्षेत्र में गिरी थीं। कुंभ के दौरान त्र्यंबकेश्वर और गोदावरी में स्नान करने से पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलने की मान्यता है। क्या यह सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है? हालांकि शास्त्रों में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को समान रूप से पूजनीय माना गया है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर को विशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां त्रिदेव एक साथ पूजित हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल है, काल सर्प दोष निवारण का प्रमुख केंद्र है, शिवलिंग का रहस्यमय स्वरूप है, कुंभ मेले से इसका सीधा संबंध है। इन सभी कारणों से विद्वान और भक्त इसे भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, मोक्ष और कर्म शुद्धि का प्रतीक है। यह स्थान हमें ईर्ष्या, अहंकार और पाप से दूर रहकर शिव मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय त्र्यंबकेश्वर महादेव। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।